बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्षी दल के नेता इसे लेकर सरकार को घेरने में जुटे हैं। इस बीच राजद के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने छात्रों पर लाठीचार्ज को गलत बताया। पत्रकारों ने गुरुवार को जब बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर राजद अध्यक्ष लालू यादव से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए, गलत बात है। लाठी चार्ज हुआ है छात्रों लाठी चार्ज हुआ है बीपीएससी छात्रों पर, नहीं करना चाहिए, गलत बात सर। और बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय घेराव करने पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उनके ऊपर बल का प्रयोग किया। लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी बुरी तरह से घायल हो गए थे, कईयों को गंभीर चोट आई है। छात्रों की मांग थी कि परीक्षा को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हुई है उनका समाधान किया जाए। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें दौड़ा-दौड़ाकर पीटा है और धरना पर बैठे छात्रों को विपक्षी दलों के नेताओं का फुल सपोर्ट मिल रहा है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी सरकार से छात्रों की मांग मानने का अनुरोध किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर छात्रों की मांग नहीं मानी गई तो 1 जनवरी को बिहार बंद किया जाएगा। और यदि सरकार ने पूरी बीपीएससी की एग्जाम कैंसिल नहीं की तो 1 जनवरी में हम बिहार बंद करेंगे। आप लोग दिन रात जो है पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप लोग लाठी भी खा रहे हैं, डीएम का थप्पड़ भी खा रहे हैं, आप लोग संघर्ष भी कर रहे हैं। इसको देखते हुए मेरे दिल में बहुत दर्द है कि आप लोगों को इस प्रकार से झेलना पड़ रहा है और हम दिल से चाहते हैं कि हम आप लोगों के बीच रह करके जो है आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का सहयोग करें। वहीं बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने और फिर से कराने की मांग की। तेजस्वी ने अपने पत्र में लिखा कि 13 दिसंबर को आयोजित बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में कदाचार के उजागर होने पर पटना स्थित बाबू परीक्षा केंद्र में आयोजित परीक्षा को रद्द कर सिर्फ उस केंद्र की फिर से परीक्षा आयोजित कराना। उन्होंने आगे लिखा कि सरकारी नियुक्ति प्रक्रियाओं में व्याप्त संस्थागत भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश भर है। हमारी मांग है कि बीपीएससी पीटी परीक्षा फिर से एक दिन, एक शिफ्ट, एक पेपर और एक पैटर्न में बिना पेपर लीक के संपन्न कराई जाए। उम्मीद है कि अभ्यर्थियों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। वहीं जनसुराज के नेता मनोज भारती भी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे छात्रों के समर्थन में पहुंचे। छात्रों से मिलने के बाद मनोज भारती ने कहा कि हम जानते हैं कि जो छात्रों के साथ हो रहा है वो बहुत बड़ी जाति है। हमारे युवा वर्ग के साथ खिलवाड़ करना और परीक्षा को खराब करना ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। के थ्रू ही बीपीएससी लेती है। बीपीएससी सरकार का एक मोहरा है। तो डिसीजन जो लेना है वो चाहे बीपीएससी ले चाहे सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट ले, ये है तो सरकार का ही डिसीजन। तो हम चाहेंगे कि कल सुबह तक सरकार, बीपीएससी चाहे जो भी डिसीजन मेकर्स हैं वो इसके बारे में सही और जल्दी फैसला ले। अगर सरकार इमीडिएटली नहीं जगती है और इस डिसीजन को वापस नहीं लेती है तो हम आपके साथ बिहार बंद में शामिल हैं। वहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों ने पीके की पार्टी का अपमान किया। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारे यहाँ पर कोई राजनीति नहीं करे और जो हमारे साथ बिना पार्टी के आ सकता है वही लोग हमारे साथ धरने पर बैठे और हमें पार्टी अध्यक्ष के तौर पर आपका सपोर्ट नहीं चाहिए। वहीं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने धरने पर बैठे छात्रों के समर्थन में कहा कि सरकार को हर हाल में बात माननी होगी। छात्रों की मांग जायज है, सरकार को छात्रों के भविष्य खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।